तो आप सबको नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 9 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। 15 मार्च साल 2024 और हो सकता है कि इस कहानी का आधा पहलू आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना भी हो। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन पूरा सच क्या है ये अभी 2 दिन पहले निकल के सामने आया, तो मुझे लगा कि अब आपको पूरी कहानी सुनानी चाहिए। तो 15 मार्च साल 2024 की वो तारीख थी जब एक जगह लगती है जबलपुर में, एक कॉलोनी है मिलेनियम कॉलोनी। यहीं से एक फ़ोन जाता है। फ़ोन करने वाली एक 15-16 साल की लड़की जिसका नाम काव्या अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करती है। रिश्तेदार फ़ोन उठाते हैं। लड़की बेहद घबराई हुई थी। घबराई हालत में उसने बताया कि पड़ोस का रहने वाला एक लड़का है मुकुल सिंह, वो घर के अंदर दाखिल हो गया और दाखिल होने के बाद उसने पापा और भैया को मार दिया। अब ये शब्द जब रिश्तेदार सुनते हैं, और कायदे से ये फ़ोन नहीं था, एक वॉइस नोट था, एक कोई रिलेशन वाला ग्रुप रहा होगा, उस ग्रुप में इस लड़की ने वॉइस नोट भेजा और बेहद घबराई आवाज़ में। अब ये नोट हो सकता है कि सुबह 6 बजे गया हो तो सुनने वालों ने 6:30 बजे सुना हो। मतलब भेजने और सुनने में कम से कम आधे 1 घंटे का अंतर रहा होगा। अब जैसे ही उस रिश्तेदार ने उस वॉइस नोट को सुना, सुनने के बाद पहले तो उसके होश फाख्ता हुए। उसने फ़ोन करके कंफर्म करने की कोशिश की, फ़ोन लगा नहीं। बदहवास परेशान उसने फिर पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस भी जैसी ये बात सुनती है कि एक लड़की ने एक वॉइस नोट भेजा कि पड़ोस के रहने वाले एक लड़के ने पापा और भैया को मार दिया। थोड़ी बहुत ही तफ्तीश करती है पुलिस तो पता चलता है कि हाँ, इस लड़के और इस फैमिली के बीच पहले से ही दुश्मनी थी। फिर क्या था, भागी भागी पुलिस घर पे आती है। आने के बाद जैसे ही जांच पड़ताल शुरू करती है, अंदर एक लाश मिलती है और वो लाश इस लड़की के फादर की थी जिसका नाम था राजकुमार विश्वकर्मा। अब राजकुमार विश्वकर्मा की लाश मिली, लेकिन अब लड़की ने कहा था कि 2 लाशें हैं, यानी 2 कत्ल हुए, तो फिर दूसरी लाश कहाँ है। पुलिस वालों ने अब तलाश शुरू की। तमाम कमरों में देखा, बेड के नीचे देखा, सोफे के पीछे देखा, वॉशरूम में देखा, लेकिन अब कहीं कोई लाश मिली ही नहीं। इधर जो लड़का जिसका जिक्र हुआ था कि उसकी भी हत्या हो गई है, तनिष्क 8 साल का बच्चा, वो दिखाई भी नहीं दे रहा। पुलिस वाले परेशान। इसी बीच उन्हें कुछ खून के बूंदें दिखती हैं। अब जैसे ही खून की बूंदें दिखी, पुलिस वालों ने उस निशान का पीछा करना शुरू किया। थोड़ा सा जैसे ही आगे बढ़ते हैं, बढ़ने के बाद देखते हैं कि फ्रिज तक वो लाश की जो खून के निशान है वो जा रहे हैं। उसके बाद फ्रिज को जैसे ही खोला गया, अंदर जो कुछ उन्होंने देखा उसे देखने के बाद लगभग पुलिस वालों की चीखें निकल चुकी थी, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त था और शायद ऐसा विभत्स मंजर पुलिस वालों ने अपने कैरियर में नहीं देखा होगा। अंदर एक 8 साल के बच्चे की डेड बॉडी का जो सर था आधा फट गया था, अंदर से भेजा बाहर आ रहा था और पूरा ब्लैक खून जमा था। और फ्रिज में शायद कई घंटों से वो लाश थी, तो थोड़ा सा उसका चेहरा भी अजीब हो गया था। अब ये चीज़ जैसे पुलिस वाले देखते हैं, तब तक पूरे इलाके में खबर फैल जाती है कि मुकुल ने एक लड़की के फादर को और उसके बेटे को मार दिया। लड़की को लेके फरार हो गया, क्योंकि लड़की दिखाई नहीं दे रही थी। अब पुलिस वाले अजब मुसीबत में, क्योंकि यहाँ पे पहली बात तो जो शख्स है वो 2 लोगों का कातिल है, मुकुल, और साथ ही उसके कब्जे में एक नाबालिग लड़की है। और इसके पीछे जो वजह निकल के सामने आई कि इसने ऐसा किया क्यों, तो तमाम पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने बताया कि कुछ टाइम पहले ही जो राजकुमार विश्वकर्मा थे जिनका कत्ल हुआ, उन्होंने इस लड़के के खिलाफ रेप के चार्जेस लगवाए थे अपने बेटी के ऊपर। ये जो लड़का था कुछ टाइम तक जेल में भी रहा और अभी कुछ दिन पहले ही बाहर निकल के सामने आया और तभी से बदला लेने की फिराक में था। तो कायदे से 2 कत्ल कर चुका था, एक नाबालिग लड़की उसके कब्जे में थी और तलाश जारी थी। पुलिस वाले अब तफ्तीश कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं। इतनी देर में पूरे इलाके में खबर फैल गई कि एक लड़के ने 2 लोगों को मार दिया। जगह जगह अब उसकी तस्वीरें भेजी गई कि जल्द से जल्द खोजा जाए। पुलिस रिकॉर्ड में भी पहले से तस्वीर मौजूद थी, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। उसके इंस्टाग्राम प्रोफाइल को खंगाला गया, वहाँ से भी तस्वीरें वगैरह डाउनलोड की गई, फिर भेजी गई। पुलिस वाले ये तमाम चीज़ें करते रहे, लगभग आधा दिन गुजर गया। इधर बॉडी कब्जे में ली गई, लेने के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इधर जब बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद परिवार वालों को पोस्टमार्टम के बाद बॉडी दे दी गई। उन्होंने अपने हिसाब से उसका अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन फिर अभी एक दिक्कत, एक तो कातिल फरार
और उसके साथ एक मासूम बच्ची उसके चंगुल में। पता नहीं वो क्या करे, मारे पीटे या फिर से कुकर्म करे। पुलिस वालों को जल्द से जल्द पकड़ना था। उन्होंने आसपास के कैमरों को खंगालना शुरू किया। तो जब आसपास के कैमरों को खंगाला तो पहले देखा कि मुकुल सिंह उस घर से बड़ी तेजी के साथ निकलता हुआ दिखाई दे रहा, और उसके साथ वो लड़की नहीं है। पुलिस वालों ने थोड़ी बहुत राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि शायद जो लड़की है डर के कहीं भाग गई होगी या फिर कहीं और छुपी होगी। लेकिन थोड़ी देर बाद पुलिस वालों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ने वाली थी, क्योंकि थोड़ी देर बाद वो लड़की उसी दिशा में जाती हुई दिखाई देती है जिस दिशा में मुकुल जाता हुआ दिखाई दिया था। लड़की के पीठ पे बाकायदा एक बैग था और उस बैग में थोड़े बहुत सामान भी थे। अब ये चीज़ जब पुलिस वालों ने देखी तो फिर उन्हें तो लगा ये पूरी कहानी ही बदल गई। अगर लड़की ने ही सब कुछ बताया और ये पता चला कि लड़की के साथ रेप हुआ था और फिर इस आरोपी ने लड़की के साथ बदतमीजी की थी और फिर आरोपी पहले चला गया कत्ल होने के बाद, लड़की ने तमाम बयान भी दिए, वॉइस नोट भेजा, तो लड़की कहाँ जा रही है आखिर? उसे तो कायदे से अब इन्वेस्टिगेशन में साथ देना चाहिए। अब पुलिस वाले बड़े असमंजस में, उन्होंने और कैमरे खंगालने शुरू किए। अब थोड़ी सी और मशक्कत जब करी तो एक कैमरे ने तो रातों की नींद उड़ाने वाली तस्वीर दिखा दी। दरअसल उस कैमरे में मुकुल और ये लड़की दोनों साथ दिखाई दे रहे थे और बाकायदा अच्छा खासा हंस खेल रहे थे। अब ये क्या? अब पुलिस वाले परेशान, रिश्तेदारों परेशान, जितने सगे संबंधी वो भी हैरान कि ये क्या मामला है। अब उन्होंने तफ्तीश चालू की। उसके बाद ये हुआ कि अब इन दोनों को पहले खोजा जाए। तमाम पुलिस वालों ने अपने मुखबिर एक्टिव किए, तमाम अपने घोड़े खोल दिए, तमाम तरीके की मशक्क़त की, तमाम तरीके की पड़ताल की, जहाँ जहाँ जो जो बन सकता था वो तमाम चीज़ें की। लास्ट लोकेशन से लेके जिन दोस्तों से मिलने जुलने की उम्मीद थी उनसे पूछताछ, जिन दोस्तों के पास कोई जानकारी हो सकती थी वो तमाम चीज़ें, ये तमाम चीज़ें करते रहे। और क्या क्या हुआ वो आपको थोड़ा सा बाद में बताऊँगा। टोटल 75 दिन गुजर गए, यानी मार्च का महीना पूरा गुजर गया, अप्रैल का महीना पूरा गुजर गया, मई भी लगभग आखिरी पायदान पे था और लोगों की जो धड़कनें थी इस केस से हट भी गई थी। लोगों ने फोकस भी छोड़ दिया था चूँकि चुनाव का सीज़न था। 29 तारीख आ जाती है, 29 मई, यानी भी चंद दिन पहले। 29 मई को चूँकि ये तस्वीर जो थी अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स में, थानों में भेजी गई थी। जो लोग न्यूज़ वगैरह देखते हैं उन्हें बड़ी हैरानी भी हुई थी कि क्या क्या हुआ, कैसे मारा गया, लड़की कौन थी। तो जब व्हाट्सएप ग्रुप और तमाम जगहों पे तस्वीरें वायरल थी तो ऐसे ही 29 तारीख की बात है, ये लड़का यानी मुकुल सिंह और ये लड़की यानी काव्या दोनों हरिद्वार के एक हॉस्पिटल के पास दिखाई देते हैं। अब इत्तेफाक देखिए कि कुछ लोग पहचान जाते हैं। उन्होंने फ़ौरन दौड़ा लिया। दौड़ाने के बाद चूँकि लड़की नहीं भाग पाई तो उसे पकड़ लिया। मुकुल भाग जाता है। अब लड़की जैसे ही गिरफ्तार हुई, फ़ौरन कुछ लोगों ने उसे पकड़ा, उसके बाद पुलिस वालों के हवाले किया। वो गिरफ्तार हुई, उससे पूछताछ की जाने लगी। चूँकि नाबालिग थी तो उससे उस हिसाब से पूछताछ की नहीं जा सकती थी। 2 दिन गुजर गए, 30 तारीख आ गई कायदे से। 29 तारीख को सुबह ये गिरफ्तार हुई थी, 30 तारीख की रात हो गई। लगभग 10 बज गए हैं और जबलपुर का जो सिविल लाइन थाना है, आराम से कोई केस वेस था नहीं, पूरा मामला शांत था, पूरे इलाके में शांति थी। तो पुलिस वाले सोने की तैयारी कर रहे थे। जिनकी ड्यूटी वगैरह भी थी आराम से गप मार रहे थे, बातचीत कर रहे थे, या फिर गर्मी के माहौल में पंखे के नीचे वर्दी की कुछ बटनों को खोल के सुकून भरी नींद लेने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान लगभग 11:45 पे एक लड़का अपने मुंह को एक टी शर्ट से बांधे हुए, लगभग काफ़ी मस्कुलर बॉडी थी, चेस्ट वेस्ट पे बढ़िया कट थे, मस्कुलर बॉडी लिए हुए आ जाता है थाने। थाने में आने के बाद अचानक से जो थाना इंचार्ज थे उनके सामने खड़ा होता है। अब वो उसको देख रहे हैं, लड़का उन्हें देख रहा, चेहरा बंधा हुआ, सीने पे एक अजीब शैतान का टैटू। पुलिस वालों ने कहा कि ये कौन है? उन्होंने पूछा कि भैया कौन हो, क्या हो गया, इतनी रात में क्यों आए हो? लड़के ने बताया कि मेरा नाम मुकुल सिंह है और शायद आप मेरा नाम भूल गए हो, लेकिन मैं आपको याद करा दूं कि मैं वही मुकुल हूं जिसको आप 2 महीने से खोज रहे हैं। अब ये लाइन जैसे उस लड़के ने बोली, जिन पुलिस वालों के हाथ में शायद कुछ खाने का निवाला था वो छूट गया। जो चाय पी रहे थे जैसे तैसे कांपते हाथों में बिना मेज को देखते अपने चाय के कप को वहाँ रखते हैं कि ये क्या, इसकी तलाश इतने दिन से की जा रही है, खुद हमारी झोली में।
फ़ौरन कुछ लोग तो भाग के गेट के पास गए कि कहीं भाग वाग न जाए। कुछ लोग पीछे से आके उसको फ़ौरन पकड़ते हैं। जैसे ही पकड़ते हैं कहता है कि घबराओ मत, मैं तो सरेंडर करने आया हूँ। अब जैसे ही वो सरेंडर करता है उसके बाद इत्मीनान से उसको पहले बैठाते हैं। उसके बाद उसको पहले जी भर के देखते हैं कि ये वही है कि कोई और है, पागल वागल तो नहीं है, नहीं तो फिर पूरी मेहनत बेकार हो। जब बाकायदा इत्मीनान हो जाता है कि नहीं ये बंदा ठीक है, ये मुकुल ही है और मेंटली हालत इसकी सही है, तब फिर यहाँ पुलिस वालों के पास कई सवाल थे। पहला तो यही था कि कत्ल क्यों किया, और दूसरा कत्ल किया तो 77 दिन टोटल गुजर चुके थे। 75 दिन 76 दिन लड़की को गायब हुए और लड़की मिली एक दिन पहले और अगले दिन 77वें दिन ये। इतने दिन तक ये रहे कैसे और पुलिस वालों से बचे कैसे रहे, चूँकि आज 2024 में काफ़ी चीज़ें बड़ी एडवांस हैं। और तीसरा, चूँकि जो प्रोफाइल थी पुलिस वालों के पास, तो सीने पे किसी टैटू वैटू का जिक्र नहीं था, तो टैटू क्यों आ गया, और इतना विचित्र टैटू, एक शैतान का टैटू, इसमें 5 सर बने हो, तो इसका क्या रीज़न था। अब उन्होंने पूछना शुरू किया, तब इसने तीनों सवालों के आंसर दिए और वहीं बताया कि कत्ल तो 2 हुए, लेकिन कायदे से मुझे 5 कत्ल करने थे। और यहीं से फिर कहानी पहुंच जाती है 1 साल पहले। दरअसल जो लड़की थी वो इस लड़के से प्यार करती थी। अब प्यार का सिलसिला आगे बढ़ा, दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने लगे, प्यार में एक दूसरे की पागल। इसी दौरान क्या हुआ कि ये लड़की उस लड़के को अपने घर पे बुलाती है और मिलने लगती है। इसी दौरान जो राजकुमार विश्वकर्मा थे, इस लड़की के फादर, उन्हें भनक लग गई। अब जब भनक लग गई तो भनक लगने के बाद उन्होंने विरोध किया, और आमतौर पे ये गलती कहें या फिर अपराध कहें, कायदे से ये क्राइम है कि जब गलती दोनों की होती है तो जो माँ बाप होते हैं, खासकर लड़की पक्ष वाले, वो फ़ौरन अपनी लड़की को डांट धमका के शांत करवा लेते हैं और लड़की के ऊपर FIR करवा देते हैं। अब चूँकि नाबालिग थी लड़की, तो पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो गया और रेप के चार्जेस लग गए। इस आदमी ने, इस लड़के ने, मुकुल सिंह ने बहला फुसला के मेरी बिटिया के साथ रेप किया। पुलिस वाले भी अब चूंकि उन्हें ऊपर से आदेश है कि ऐसा मामला हो तो गिरफ्तार करो। मुकुल सिंह को कुछ महीने पहले गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके बाकायदा उसे मारा पीटा गया। अब जब जेल गया तो वहाँ उसे कई चीज़ें समझ में आई। पहला है कि उसे फंसाया गया, और जब उसे लगा फंसाया गया तो उसने देखा कि जाँच वाँच कौन कर रहा है, उससे बातचीत करने की कोशिश करे। तो इत्तफाकन जो जांच कर रही तो एक महिला अधिकारी थी। उसे एक चिढ़ हो गई कि महिला अधिकारी है तो जानबूझ के लड़की का पक्ष ले रही हो, मुझे फंसा रही है, तो पहला कत्ल मुझे इसका करना है। तो शैतान का पहला सर ये हो गया। दूसरा, चूंकि लड़की के फादर ने ही FIR वगैरह करवाया, तो दूसरा कत्ल तो राजकुमार विश्वकर्मा का करना है, तो 2 कत्ल हो गए। अब तीसरा कत्ल सबसे इंपॉर्टेंट, उस लड़के को लगा कि इस पूरे घटनाक्रम में और पूरे फंसने फंसाने के कार्यक्रम में लड़की का भी योगदान है, चूँकि शायद लड़की ने गवाही दी है तभी मैं जेल में हूँ। तो फिर तीसरा, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड का ही कत्ल करना है। चौथा, एक रिश्तेदार है उसका कत्ल करना है। और 5वां, पड़ोस में रहने वाली एक महिला, उसका कत्ल करना है। 5 कत्ल और 5 से बदला लेना। तो हो सकता है मैं बदला भूल जाऊँ, इसीलिए जब वो जेल से छूटता है तो छूटने के बाद अपने सीने पे एक टैटू बनवाता है शैतान का। टैटू बनवाने के बाद अब वो प्लान करता है कि 5 को मारने का। लेकिन इसी दौरान जब वो छूट के आता है, फ़ौरन उसकी गर्लफ्रेंड उसे फ़ोन करती है और बताती है कि बाबू, मैं तो तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और मैं बहुत याद कर रही थी, और एक काम करो, मुझे भी इस झंझट से ख़त्म करो, इन लोगों को निपटाओ और मुझे अपने साथ लेके चलो। तब ये लाइन जब वो सुनता है तब उसे लगता है कि नहीं, गर्लफ्रेंड तो मेरी इनोसेंट है, उसे कुछ नहीं पता। तो एक सर गायब, अभी भी 4 कत्ल करने हैं। तो पूरे प्लान के तहत 15 मार्च को वो घर के अंदर आता है। आने के बाद एक कुल्हाड़ी से, एक चॉपर से सबसे पहले राजकुमार विश्वकर्मा के सर पे वार करता है। उसके बाद वो गिरता है। गिरने के बाद बाकायदा कई ताबड़तोड़ वार और करता है। और उस दान घर में जो एक 8 साल का बच्चा मौजूद था, तो सवाल ये उठा कि उसको क्यों मारा। उसको मारने और मारने के तरीके के पीछे जो वजह बताई गई वो इतनी विभत्स थी कि शायद आपकी रूह कांप जाए। जब अपने फादर को 8 साल का बच्चा मार खाते और कत्ल होते देखता है, तो आके वो इस मुकुल सिंह के पैरों से लिपट जाता है और कहता है कि भैया मत मारिए। उसी गुस्से में मुकुल जो था, पहला वार कुल्हाड़ी का जब करता है तो वो कुल्हाड़ी मुकुल के हाथों से उस तनिष्क के सर में जाके धंस जाती है। अब कुल्हाड़ी धंसी है, वही बहन जिसने शायद उस कलाई पे 8 सालों से राखी बांधी थी, अपने हाथों से फिर से कुल्हाड़ी निकालती है। जो धंसी कुल्हाड़ी थी उसको खींच के निकालती है, फिर से मुकुल को देती है और कहती है इसको भी मार दो। फिर मुकुल मारता है।
उसके बाद दोनों मिल के उस लाश को फ्रिज में ले जाके ठूंसते हैं। अब चूंकि रात का माहौल था तो उन्हें लगा भागने का कोई फ़ायदा नहीं। 6 घंटे तक एक दूसरे के साथ रहते हैं और जब सीन रिक्रिएट किया गया और पूछा गया कि तुम लोग कहाँ गए थे, क्या किए, तो उन्होंने जो कुछ बताया वो इतना अजीब था कि चूँकि मामला ये था कि रेप के चार्ज लगे थे कि मुकुल ने इस लड़की के साथ रेप किया, तो बाकायदा फादर की लाश के सामने इन दोनों ने फिज़िकल रिलेशन बनाया और 6 घंटों तक ये लोग कई बार ऐसे काम करते रहे। फिज़िकल रिलेशन बनाने के बाद इन्होंने एक कप चाय पी। भूख लग गई थी चूँकि रात का वक्त था, तो फिर लड़की जो थी वो मैगी बनाती है। मैगी बनाने के बाद फिर दोनों इत्मीनान से मैगी खाते हैं। फिर जब सुबह होती है तब लड़की कहती है कि तुम आगे चलो, पीछे पीछे मैं आती हूँ। उसके बाद एक वॉइस नोट रिश्तेदारों के लिए छोड़ती है। उसके बाद दोनों फरार होते हैं। फरार होने के बाद अब सवाल ये उठा कि आखिर 77 दिन तक कैसे पुलिस के चंगुल से बचे रहे। तो इसके लिए भी बाकायदा इन्होंने पूरी प्लानिंग की थी कि मैं फ़ोन यूज करूँगा या करूँगी तो फंस जाऊँगी। तो इन्होंने फ़ोन का यूज़ कम से कम किया। ये पोर्ट्स इलाके में नहीं गए जहाँ कैमरे थे। ये कुछ ऐसे मंदिरों के सामने जाएँ, कुछ ऐसे अस्पतालों के सामने जाएँ जो बेहद टूटे हाल में हो। वहाँ पे फटे हाल में ये बैठे और बैठने के बाद भीख मांगते थे, किसी का जूठा खाते थे। किसी छोटे मोटे रेस्टोरेंट में बर्तन वगैरह मांजने के नाम पे इनको खाना खिला दिया जाता था। किसी की गाड़ी वगैरह ये पूछ पाछ देते थे तो वहाँ से पैसे मिल जाते थे, उससे अपना पेट पालते थे। यानी जूठन खाना, भीख मांगना, ऐसे ऐसे करके इन्होंने 77 दिन तक अपना पेट भरा। लगभग पैसे ख़त्म हो गए थे। चूँकि जो लड़की थी वो भागते वक्त पापा का ATM उटीएम तो लेके गई थी, लेकिन उसमें ज़्यादा पैसे वैसे मिले नहीं। तब इन्हें लगा कि अब ज़िंदगी दूभर है। और इसी बीच जब लड़की गिरफ्तार ही हो गई तो इस लड़के को लगा कि शायद अब कोई मतलब नहीं है, तो फिर अंत में ये भी आता है और आत्मसमर्पण कर देता है। तो एक लड़का जिसके ऊपर एक रेप का चार्ज लगा जो कि सरासर फेक था। और अभी भी विडंबना देखिए कि अब जो न्यूज़ चैनल वाले लिख रहे हैं और जो FIR हो रही है, चूँकि लड़की नाबालिग थी तो फिर ये कहा जा रहा है कि लड़की को बहला फुसला के इस लड़की ने उन 77 दिनों में भी कई बार दुष्कर्म किया। तो फिर से रेप की चार्ज। तो शायद ये जो 18 साल की उम्र है ये दुष्कर्म वाले मामले में, इसे अब के हिसाब से थोड़ा सा कम कर देना चाहिए। बेचारे कई लड़के ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगियाँ बच जाएंगी, क्योंकि लड़के लड़की बेचारे एक दूसरे की मर्जी से, अपनी मर्जी से संबंध बनाते हैं और बाद में पॉक्सो एक्ट, ये तमाम एक्ट उसमें फंसा दिया जाता है, तो फिर बड़ी दिक्कत होती है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। 77 दिनों तक उलझी 5 सिरों वाले शैतान की उस टैटू की कहानी, जो अब तक कई लोगों के लिए एक पहेली बनी हुई थी। ये लड़का जब गिरफ्तार हुआ, पूरी क्राइम सीन बनाने में 1-2 दिन का वक्त लगा, तो फिर मुझे लगा आपको सुनाना चाहिए। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिर कल मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।